अभी जो अपडेट मिल रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी रवाना होने की, और अब जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये है कि अयोध्या पहुंच गए सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं अयोध्या। एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है, दो तरीके से जिम्मेदारी है, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका यह, क्योंकि वो जिस मठ से जुड़े हुए हैं, गोरक्षपीठ मठ, वो अहम किरदार रहा, अहम मठ रहा, जहां से अयोध्या के आंदोलन को लगातार साधा जाता रहा। उनके दोनों गुरु, चाहे वो महंत अवैधनाथ रहे हो या महंत दिग्विजय नाथ रहे हो, दोनों ने राम लला के इस मंदिर के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। तो उनके उत्तराधिकारी होने के नाते सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर यह जिम्मेदारी है। इसके अलावा सीएम क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैं, तो इस पूरे कार्यक्रम को तमाम चुनौतियों के बीच में से निकालकर, कोरोना काल के बीच में से निकालकर और व्यवस्थित तौर पर पूरा कराना भी उनकी जिम्मेदारी है। तो दोनों तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस वक्त अयोध्या पहुंच गए हैं। यह तस्वीर देखिए, अभी से कुछ ही मिनटों पहले की यह तस्वीर है जब अयोध्या पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री भी रवाना हो चुके हैं, वो पहले लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ से फिर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं अयोध्या में। राघवेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, अब क्या कुछ हलचल है वहां पर कार्यक्रम स्थल पर? बिल्कुल तुषार, लगातार अयोध्या वासी, अयोध्या के संत समाज, अयोध्या की आवाम पूरी तरीके से हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर पहले ही अयोध्या पहुंचे हुए हैं और वह प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की भी उन्होंने पूरी जानकारी ली हुई है। उनके स्वागत अभिनंदन को लेकर के भी यहाँ अपने मातहतों को जो है ब्रीफ किया हुआ है, अपने मातहतों से पूरी जानकारी ली है। यहाँ अयोध्या के साधु संत समाज से भी उन्होंने पूछा है कि आखिर किस तरीके की व्यवस्था में कहीं कोई कमी तो नहीं, सरकार की तरफ से भी कहीं कोई और ज़्यादा उम्मीद अगर हो तो वो अपनी बात को रखें, उत्तर प्रदेश सरकार उसको पूरा करेगी। हमारे साथ तमाम सारे अयोध्या के संत महंत भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तुषार, किस तरीके से वो देख रहे हैं अयोध्या को? महाराज जी, स्वागत है आपका। आज राम मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री खुद रखने जा रहे हैं, ऐसे में किस नज़रिए से आप अयोध्या को देख रहे हैं? मैं तो बहुत अच्छे नज़रिए से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। होना भी चाहिए था, ये जो होना था पहले, जो आज हुआ हो रहा है। महाराज जी, आप बताइए, आपने तो हमेशा मंदिर के लिए बड़ा त्याग किया, त्यागी संप्रदाय से हैं आप। आज राम मंदिर को लेकर के निर्माण को लेकर के आधारशिला रखने की बात हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही हम अच्छा महसूस कर रहे हैं और भगवान की भारी कृपा है और पूरा विश्व में यहाँ राम जी का मंदिर बनेगा, पूरा विश्व में खुशहाली होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ राम, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझान जथा। जी, कोई भजन सुनाइए, कोई भजन गुनगुनाइए, कम से कम हमारे दर्शक इस बात को समझें। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना है दे दे प्रभु श्री राम लला सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना है तू दे दे राम लला सरकार। हमें अमरदास को है स्वीकार, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए किस तरह से जो है अयोध्या के संत आनंदित हैं, मस्त हैं, क्या कहेंगे आप? अरे हमको बात करना चाहते तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, यहाँ विश्व हिंदू परिषद के नेता भी हैं और हम उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले जो हम दिखाते हैं अयोध्या की वह तस्वीर जिसमें लगातार जो है हर्ष व्यक्त कर रहे हैं साधु संत। देखिए किस तरीके से जो है नृत्य कर रहे हैं, उनकी जो भजन गायन कर रहे हैं, वह छवि अपने आप में जो है एक अनोखी दिखाई दे रही है। और देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। जय श्री राम। कोई भजन सुनाएंगे आप हमें? भजन तो पंडित जी, आप भजन सुनाएंगे? आप महाराज जी कोई भजन सुनाएंगे आप? कौन सुनाया जा कौन सुनाया? भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भरत महतारी बिन बनहारी, हिंदती के नकारार, स्वर्गम कर कृपाला बिन
अच्छा राघवेंद्र, जरा मैं आपके पीछे एक टीवी स्क्रीन देख पा रहा हूँ, वो टीवी स्क्रीन किस लिए लगाई गई है और यहाँ पर क्या सबकी व्यवस्था है कि सभी लोग यहाँ भूमि पूजन के कार्यक्रम को लाइव देख सकें? योगी सवारे रास्ता। बिल्कुल तुषार, देखिए यहाँ पर पूरे अयोध्या में जो इस तरीके से टीवी स्क्रीन लगाई गई हैं, विभिन्न अपने अपने टीवी चैनल के लोग भी जो अपनी टीवी स्क्रीन लगाए हुए हैं, साथ ही दूरदर्शन ने भी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर टीवी स्क्रीन लगाई हुई है। खुद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की गई है कि एलईडी स्क्रीन और टीवी स्क्रीन के माध्यम से दर्शक जुड़ सके और राम मंदिर में जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, आधारशिला रख रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं से दर्शक देख सके और वह साक्षी बने उस पल का जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रख रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने साबित कर दिया है। कुछ लोग बोलते मोदी जी ने करके दिखा दिया है। और सबसे पहले आएंगे तो अयोध्या के जो राजा हैं, अयोध्या के राजा हनुमान जी का दर्शन करने जाएंगे। पहले उनके भक्त, भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी से मिलेंगे, इसलिए भक्तों का सम्मान बढ़ रहा है। और हम सभी लोग आज दिवाली मनाएंगे शाम को। तुषार, ये संतों के स्वागत के लिए पूरी टीम बाकायदा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगाई गई है। ये करुणेश कुमार शुक्ला हैं, संत हैं, स्वागत करने के लिए लगाए गए हैं। ठीक इसी तरीके से देखिए, ये व्यवस्थापक हैं मानस भवन में, जो गेस्ट आए हुए हैं उनकी व्यवस्था में लगे हुए। तो कहीं ना कहीं से जो राम मंदिर को लेकर के एक बड़ा आगाज हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा जल्दी। राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे, उसको लेकर के यहाँ का बच्चा साधु संत, यहाँ के अवाम सभी खुश हैं, सभी आनंदित हैं। देखिए किस तरह से सब सारे लोग भजन गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और वाकई उस पल का नजारा लोग दिखा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं से राघवेंद्र मैं सुन पा रहा हूँ, मैं आसपास आपके भजन संध्या को सुन पा रहा हूँ, वहां पर भजन चल रहे हैं। जरा मैं चाहूंगा कि आप उस तरफ जाएं और जो भजन चल रहे हैं उनको कुछ देर हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि दर्शक यहाँ अपने घरों में बैठकर भी अयोध्या के कीर्तन को महसूस कर सकें। जरूर हम कीर्तन भी दिखाने और सुनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है लोग यहाँ पर नृत्य भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं। हम उनका भजन सुनाएंगे। जय राम जय जय राम श्री राम। राम जय जय राम की जो लगातार गूंज है तुषार, वह कहीं ना कहीं जरूर हर गली हर मोहल्ले में और हर मंदिर में सुनने को मिल रही है। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से फिर कहेंगे कि हमारे और आसपास की जो तस्वीरें हैं उनको भी टीवी दर्शकों तक लगातार पहुंचाएं। हमारे दर्शक अयोध्या पर लगातार निगाहें जमाए हुए हैं और पूरे देश के लोग आज अयोध्या में उस समय में साक्षी होना चाह रहे हैं जब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे राम मंदिर की। चूंकि 492 वर्षों से जो पुराना यह एक मामला था जिसकी लोग सिर्फ कल्पना ही कर रहे थे, वह वाकई आज अपनी आंखों से देखेंगे, खुद साक्षी बनेंगे कि आज देखिए किस तरीके से यहाँ के जो संत, यहाँ के संत हैं, यहाँ के लोग हैं, वह खुशी से झूम रहे हैं। यह वह नजारा है तुषार, वाकई जो इन लोगों की आंखों ने कल्पना की थी, सिर्फ सपने में सोचा था, आज वह हकीकत में। अच्छा राघवेंद्र, आप भी तो अयोध्या से ही हैं। अब ऐसे में अयोध्या के अंदर अपने भगवान राम को जब आप टाट में देखते थे और आप घर में ठाट से बैठते थे, तब आपको दुख तो होता होगा। अब आपको क्या महसूस हो रहा है? आज आपके मन से आने वाली पहली आवाज क्या है? बिल्कुल तुषार, आज जो सुबह हुई, जैसे ही सुबह हुई, आज की सुबह सबसे अच्छी सुबह हुई। चूंकि वाकई जब भी कभी सर्दी होती थी, धूप होती थी, बारिश होती थी, हमेशा जो है हमारे रामलला, हमारे आराध्य भगवान श्री राम टेंट में रहते थे और वाकई उस समय एक बड़ी पीड़ा होती थी अंतर्मन से कि हमारे भगवान आराध्य जो है टेंट में है और हम लोग घरों में हैं। लेकिन जब राम मंदिर को लेकर के फैसला आया, उसके बाद नवरात्र में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फाइबर टेंट रामलला को शिफ्ट किया और उसके ठीक बाद आज यानी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम रखा था, तभी से सबके जन में वह एक जो कसक थी बरसों से वह पूरी होती नजर आ गई और वाकई आज वह दिन आ चुका है जिसमें हर अयोध्यावासी अपने आप को अयोध्या का निवासी होने पर गौरव महसूस कर रहा है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तुषार देखिए, ये बाबा जी हैं हम साथ, हम इनसे भी समझेंगे। महाराज जी क्या कहेंगे आज?
आज अति हर्ष आनंद का विषय है। भारत व देश में बसे हुए सभी सनातन धर्म प्रभु राम के भक्तों के लिए भगवान श्री राम का भव्य सुंदर मंदिर बन रहा है। इस तरीके से सुख मिल रहा है आज आपको, क्योंकि अभी तक तो भगवान टेंट में थे, अब तक टेंट में थे और टेंट के बाद जो है फाइबर टेंट में गए और आज जो है विशाल मंदिर निर्माण की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री रखने आए। अनेकों अनेक भक्तों को, संतों को, सनातन धर्म प्रेमियों को आज के दिन अति हर्ष हो रहा है। हमारे प्रभु श्री राम का भव्य सुंदर मंदिर बन रहा है। 5 वर्षों से हमारे पूर्वज इस लड़ाई को लड़ते हुए आ रहे थे। भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, नाम भगवान की कृपा से हम सफल हुए हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में भव्य सुंदर मंदिर बनेगा, हम सब दर्शन करेंगे और उसी मंदिर बनने के निमित्त, गौ माता की रक्षा के निमित्त अखंड विजय मंत्र भगवान पिछले 3 वर्षों से जहाँ देखिए तुषार, वो सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में बड़ा ही तप किया था, एक संकल्प लिया था राम मंदिर निर्माण को लेकर और वाकई वह धीरे धीरे अब पूरा होता नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से बाकायदा लिखा गया है, दिव्य ज्योति अखंड हरनाम संकीर्तन, यहाँ लगातार जो है कीर्तन होता रहा है राम मंदिर को लेकर के। बाकायदा दीपक 24 घंटे जो है यहाँ पर दीपक भी ये जलता रहा है। ये अखंड ज्योति थी और ये एक संकल्प था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा इसी कार्यशाला में हमेशा दीपक जलता रहेगा। दिवंगत अशोक सिंघल जी की चित्र, अच्छा, अशोक सिंघल जी के चित्र को जवाब दिखा रहे हैं राघवेंद्र। आप अयोध्या में रहे और आपने अयोध्या की आबो हवा को बहुत नजदीक से महसूस किया, राम मंदिर के आंदोलन को महसूस किया। अशोक सिंघल जी को आप किस तरह से देखते रहे अयोध्या के अंदर? हेलो, हाँ राघवेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है राघवेंद्र से हमारा संपर्क कट गया। हम राघवेंद्र के बाद दोबारा रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित जी, हम उनके पास चल लेते हैं। रमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन जी, हम वंश पर बात कर रहे थे, राम के वंशों पर हम बात कर रहे थे और आपने जिक्र बैंकॉक का किया, थाईलैंड का किया। राम के वंशजों की बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलीलें चल रही थी उस दौरान ये बात आई थी निकल के कि राम का अगर अस्तित्व है, अस्तित्व पर सवाल खड़े शुरू हो गए थे होना, तो ऐसे में वंशजों की बात की जाने लगी थी और तमाम वंशज आए थे देश के। हर एक व्यक्ति ने कहा कि तो हम भी तो राम के वंशज ही हैं, हम भी राम के वंशज हैं। तो यार वंशजों का जिक्र करिए। और जो इंडोनेशिया में रामलीला होती है, राम को देखने का, रामचरितमानस का अलग रूप है, कहीं और कुछ और है। आप बात अपनी बताते रहिए। ये तस्वीर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की दिखा रहे हैं जो कि अयोध्या पहुंचे, तमाम जायजा ले रहे हैं, कार्यक्रम स्थल पर भी मौजूद हैं, साथ ही साथ बात भी करते रहिए। देखिए, ये तो एक सवाल उठाना ही बहुत गलत है कि भाई भगवान का अस्तित्व क्या है। भगवान है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व ही तो भगवान से है। हम नहीं होंगे तो क्या होगा। और अस्तित्व की अगर बात करें तो सर्व सृष्टि में ही भगवान है, विद्यमान है। आज माता वसुंधरा यानी कि ये जो धरती माता है ये भी आज बहुत प्रसन्न होंगी कि आज भगवान का मंदिर बनने जा रहा है। आज देवी वसुंधरा भी बहुत प्रसन्न है क्योंकि आपने देखा है भगवान राम जो है हर दिलों के अंदर छाए हैं, मनुष्यों के अंदर नहीं, देवी देवताओं के अंदर भी। माता त्रिकुटा की अगर हम बात करें जो कि माता वैष्णो है, उन्होंने भी भगवान राम को पाने की इच्छा प्रकट करी है। भगवान शिव के भी भगवान राम आराध्य रहे हैं और जो कि समस्त सृष्टि के पालन करता है भगवान विष्णु, और उनका ही अवतार भगवान राम का रहा है। और राम भगवान हनुमान जी के भी आराध्य हैं। तो जब भगवान शंकर के, देवी के, हनुमान जी के, जब सबके भगवान राम आराध्य हैं और आप ऐसे में संदेह प्रकट करते हैं कि क्या भगवान पर संदेह किया जाए, तो ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मन के अंदर आस्था और विश्वास रखिए। अवशेष भगवान के मिलते हैं, भारत में ही नहीं बाहर के देशों में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में भगवान की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते कि हाँ भाई यहाँ पर भगवान के अवशेष नहीं है या फिर उनकी क्या पिछली लीला रही है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को जब भारत के देश के अलावा बाहर के देश भी मानते हैं तो आप क्यों नहीं। ये तो जन्मभूमि है भगवान। बिल्कुल, भगवान राम हमारी सनातन परंपरा के पुरोधा हैं, हमारे प्रतीक हैं और इसीलिए हर सनातनी को भगवान राम के अस्तित्व को मानना ही होगा और अस्तित्व की आप सवाल ही नहीं उठता। अब तो सीधे भूमि पूजन होने जा रहा है। मैं लौटूंगा, एक ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है, ब्रेक की बात फौरन लौट रहे हैं।